आजकल कुछ लोग गेहूं की रोटी छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। ये लोग कितने सही हैं, कितने गलत हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दुनिया में अधिकतर लोग गेहूं का उपयोग मेंदे के रूप में करते हैं। यानी वो पिज़्ज़ा खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, बर्गर खाते हैं। जितने भी उनके खाने के जो आइटम हैं वो मैदे से बने होते हैं। और गेहूं का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये केवल और केवल ध्यान रखिए, गेहूं का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इसकी स्टडी जो है केवल और केवल विदेश में हुई है। भारत में इस पे कोई भी स्टडी नहीं हुई है। और विदेश में अधिकतर लोग 99% से ऊपर लोग गेहूं का उपयोग मैदे के रूप में करते हैं। यानी उनको गेहूं की रोटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यहां तक कि आप नेट पर आप डालोगे इंडियन ब्रेड, तो वो ब्रेड का ही फोटो डालेंगे, रोटी का फोटो नहीं डालेंगे। अभी जो AI चैट चल रहे हैं और ग्रोक चल रहा है, उनसे भी आप पूछेंगे तो वो ब्रेड का फोटो ही डालेंगे, रोटी का फोटो नहीं डालेंगे। और गेहूं की रोटी जो हिंदी बेल्ट में बनती है, जो कि व्होल ग्रेन से बनती है, मैदे से नहीं बनती है, उसमें हमारा जो गेहूं का आटा जो है वो मैदे में बहुत बहुत अंतर होता है। तो अगर आप मैदे से बनी हुई चीजें रोज खाते हैं तो वो थोड़ी सी नुकसान करती हैं, लेकिन गेहूं की रोटी अगर आप रोज खाते हैं तो वो नुकसान नहीं करती हैं। कई लोगों का यहाँ पे तर्क ये होता है कि गेहूं की जो रोटी है वो फायदेमंद कम होती है और जो मोटा अनाज है वो बहुत ज्यादा फायदा करता है। लेकिन ये तर्क गलत है। चाहे आप गेहूं की रोटी खाएं, मक्के की रोटी खाएं, बाजरा खाएं, ज्वार खाएं, रागी खाएं, सबके फायदे और नुकसान लगभग बराबर रहते हैं। इनकी पौष्टिकता लगभग सबकी बराबर है। जो लोग शाकाहारी हैं वे लोग अगर ये सोचते हैं उन्होंने गेहूं की रोटी छोड़ दी है और ज्वार बाजरा शुरू करा है तो फायदा करेगा, तो ऐसा सोचना थोड़ा सा गलत है। क्योंकि अधिकतर बीमारियों का जो कारण है शाकाहारी खानों में वो है दाल की मात्रा कम होना और तेल की मात्रा ज्यादा होना। तो अगर आप 3-4 अनाज की रोटी खाते हो लेकिन अगर दाल नहीं खा रहे हो तो ये नुकसान करता है। क्योंकि गेहूं की रोटी, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, इनमें जो प्रोटीन होता है वो एक ही टाइप का होता है जो कि अधूरा होता है। ये तभी कंप्लीट हो सकता है जब इसमें दाल हो, और दाल कोई सी भी हो, मूंग की, उड़द की, मसूर की, कोई सी भी दाल हो, अगर ये अनाज गेहूं और मक्के के अनाज के साथ ली जाती है तो ही कंप्लीट डाइट होती है। तो ध्यान रखिए कि गेहूं का रोटी जो है, मक्के की रोटी है, इनकी सबकी पौष्टिकता बराबर है। गेहूं की रोटी छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये जो स्टडी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ विदेश में हुई हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैदे का उपयोग करा जाता है और रोज नॉनवेज खाया जाता है। जहाँ पे रोज नॉनवेज खाया जाता है और उनमें अनाज में थोड़ा बहुत अंतर भी कर लें तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने गेहूं की रोटी छोड़कर काजू बादाम खाना शुरू कर रहे हैं, चावल खाना शुरू कर रहे हैं, तो ये आपको कई बीमारियों की ओर ले जा सकता है। ध्यान रखिए आपकी डाइट जो है सामान्य लोगों जैसी होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। केवल मात्रा का हेर फेर ही करना है संतुलित आहार बनाने के लिए। हमें किसी भी तरह की सामान्य डाइट से दूर नहीं होना है, नहीं तो कई बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। और ध्यान रखिए किसी भी साइंटिस्ट की रिसर्च को ऐसे की ऐसे तरीके से नहीं मानना है, क्योंकि कई लोग रिसर्च कर लेते हैं और पैसे देके अखबार में छपवा भी लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उस रिसर्च के लिए खूब पैसे खर्च करे हैं। लेकिन जब उनसे सवाल और जवाब के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो पीछे हट जाते हैं। तो ध्यान रखिए हर रिसर्च सही नहीं होती है,
आपके निकटतम डॉक्टर से पूछें या सही जगह से पूछें। जो भी रिसर्च नए अखबार में आती है या कि नई खबर बन के आती है उसे वैसे का वैसे ना मानें। थैंक यू।